हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने जो फर्स्ट 2 वीडियोस हैं उन्हें अच्छे से फॉलो किया होगा, उन्हें अच्छे से देखा होगा। देन तभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी होंगी तो इस टॉपिक को कवर अप करने से पहले आपने वो उन वीडियोस पे जाना है, बिकॉज अगर आप पहले वो कवर अप करोगे देन तभी आप आगे क्या कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज बेसिकली हमने क्या डिस्कस करना है कि आपको पता है कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है एंड वी वांट कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर हो। तो हमने यही डिस्कस करना है कि बेसिकली जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो आपके सिलेबस में है उसमें कितने अमाउंट की एनर्जी स्टोर होती है, वी हैव टू कैलकुलेट। तो देखिए कैसे करेंगे। डायग्राम तो आपके पास पहले की तरह सेम ही रहेगा, जस्ट उसका कॉन्सेप्ट हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा। ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है जो मैंने फर्स्ट मेटल को दिया था। आप न्यूट्रल प्लेट लेकर आते थे। अब न्यूट्रल प्लेट क्या है कि इसके ऊपर चार्ज 0 है, तो स्टार्टिंग से क्या करेगा कि इसके अंदर से नेगेटिव को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। अगर ये नेगेटिव को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है तो धीरे धीरे उस अमाउंट को इंक्रीज करेगा। तो मींस एक साइड तो क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा, और दूसरी साइड पॉजिटिव, उसकी हमने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। तो जब ये नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है कितना अमाउंट करेगा, जितना इस पे पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव ये क्या करेगा, यहां पे अट्रैक्ट कर लेगा। तो मतलब उतना ही चार्ज यहां पे एक्वायर हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग हमने 0 से करी है और 0 से लेकर के वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी तक गया है, Q तक गया है। क्लियर। अब देखिए, अगर वो चार्ज यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसके ऊपर एक तरह से वर्क कर रही है, किसका, चार्ज को खींचने का। तो मतलब चार्ज की मूवमेंट के लिए कि वो नेगेटिव एक साइड शिफ्ट हो जाए, देयर इज समथिंग वर्क डन बाय द पोटेंशियल। मतलब ये पोटेंशियल उसके ऊपर काम कर रहा है और वही वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी। बिकॉज यू नो कि जब भी आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है, फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क, और वही वर्क जो है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो देखिए आपने करना कैसे है। तो पहले मैं कहता हूं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। आपको पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल, यही होगा। तो आपके पास dw क्या आ जाएगा, v इंटू डी क्यू। अब v क्या होता है आपके पास, q बाय सी डी क्यू, और यहां पे क्या आ गया, dw। अगर मुझे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन बाय द इंटीग्रेशन, एक साइड w आ गया और यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा q बाय सी डी क्यू, और लिमिट्स क्या होंगी, 0 से स्टार्ट हुआ था और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गया, मैं कैपिटल Q तक गया। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, c तो मैंने कॉमन ले लिया। अब जैसे x इंटू डी एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। आप तो 12th में हो चुके हो, परफॉर्म करना आता ही होगा। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू q। तो 1/c, तो यहां पे आ गया क्यू स्क्वायर बाई 2, और यही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में। तो आपके पास एनर्जी क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जैसे एक्सप्रेशन होता है Q इक्वल टू सी वी, तो यहां पे ना जो एक्सप्रेशन है ये तो Q और C में आया है मेरे पास। ये जो डेरिवेशन है ये Q और C में आई है। आपने Q C में भी निकालनी है, C V में भी निकालनी है, और Q V में भी निकालनी है। तो वो देखिए आप कैसे करोगे। यहां से मैं Q का वैल्यू C V यहां पे पुट कर देता हूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, C V होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2C। तो क्या आ गया, 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C। C विल बी कैंसल आउट, और आपके पास क्या आ जाएगा, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये C कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। और आपको एक और चीज पता है, हाफ CV इंटू वी से लिख सकते हो। तो CV क्या होता है हमारे पास, Q, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपके पास आ जाएगा। तो एक एनर्जी का एक्सप्रेशन मेरे पास ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपके पास 3 आई हैं रिलेशन, एक ये और एक ये। बट फर्स्टली यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सी रिलेशन कब यूज करनी है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज करो अगर मैं कहता हूं C इंक्रीज कर रहा है, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द U।
तो अगर आपको पता है कि सी इंक्रीज कर रहा है तो यहां से तो यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर मैं कह रहा हूं यहां पे सी इंक्रीज कर रहा है तो यहां से यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट आंसर तो कोई एक होगा ना पर्टिकुलर, कि या तो ये या फिर ये। यू हैव टू चेक द सिचुएशन कि चार्ज सेम है या पोटेंशियल सेम है। ये वाला रिलेशन इतना यूज नहीं होता है, ये दोनों ज्यादा यूज होते हैं कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम में, ठीक है। तो इसमें हमेशा याद रखना है, अगर चार्ज सेम रहता है सिचुएशन में तो ये वाला रिलेशन यूज करो, अगर पोटेंशियल सेम रहता है तो ये वाला रिलेशन यूज करो। बिकॉज स्टूडेंट ऑलवेज कंफ्यूज हो जाते हैं कि चार्ज सेम है या पोटेंशियल सेम है। तो चार्ज अगर है तो ये वाला, और अगर पोटेंशियल है आपके पास तो ये वाला रिलेशन यूज करना है। तो कौन सा रिलेशन कब यूज करना है, ये चीजें आपको स्पेसिफिकली यहां पे पता होनी चाहिए। एंड दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्लियर? एनी डाउट?